Now we move to example 7.5. Abdullah Arif. Abdullah Arif. Abadullah. Abadullah. Talha Yusuf. Yes, sir. एग्जाम्पल 7.5 स्टेटमेंट पढ़ें और डेटा लिखवाएं. An empty meteorological balloon weighs 18 Newton. It is filled with 10 cubic meters of hydrogen. How much maximum contents the balloon can lift besides its own weight? The density of hydrogen is 0.09 kilogram cubic meter and the density of air is 1.3 kilogram cubic meter. बस हो गया. डेटा लिखा गया सारा. नहीं सर. अच्छा, वो जो वेट है वो 18 न्यूटन है. वो जो वेट है वो 80 न्यूटन है. नहीं सर, वेट 18. इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स करते होते हैं. गिवन डेटा. पहले बताएं है क्या चीज़. स्टार्ट में क्या चीज़ लिखी हुई है. वेट. एन एम्प्टी. यहाँ से स्टार्ट करें. An empty meteorological balloon weighs वो क्या 18 चीज़ meters. होती है. मेट्रोलॉजिकल बैलून क्या होता है. पता नहीं. बैलून पता तो. नहीं. पता नहीं लेकिन वेट पे पहुंच गए. वेट है वो हमने गिवन डेटा में उठा के लिख देना. दैट्स द रीज़न कि मैं आप लोगों से रीड कराता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से टॉपिक पढ़ना होता है और आप फिर भी अपनी आदत पे होते हैं. एन एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून वो बैलून होता है जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्ट करने के लिए या हमारे इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए. एक बैलून होता है एयर फील्ड होता है. हॉट एयर बैलून भी उसको कह सकते हैं. कोई भी उसमें गैस हो सकती है जिसको ऊपर हम भेजते हैं इन्वायरमेंट में. उसके साथ इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो भी हमें रीडिंग्स चाहिए हों, डेंसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट की कोई और स्टडी है, हम उस बैलून के साथ वो इक्विपमेंट ऊपर भेज सकते हैं और वहाँ से वो तमाम रीडिंग्स जो है हमें मेजर करके भेज सकता है. दैट बैलून इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजिकल बैलून. सपोज करें ये एक बैलून है और ये नीचे उसके सारा इक्विपमेंट हम रख सकते हैं. ये जगह है इक्विपमेंट रखने के लिए.
अब स्टार्ट करें रीडिंग तलहा। शुरू से सर। जी। An empty meteorological balloon weighs 80 मीटर। यानी कि वो जो meteorological balloon है उसका weight 80 न्यूटन है। उसका वेट 80 न्यूटन है। हम इस वेट को शो कर रहे हैं सिंबल W के साथ। W इज इक्वल टू 80 न्यूटन, और साथ साथ हम डेटा लिखते हैं। वेट ऑफ बैलून इक्वल्स W इक्वल्स 80 न्यूटन। ठीक है, It is नेक्स्ट। it is filled with 10 cubic meter. It is filled with 10 cubic meters of hydrogen। अच्छा, यानी कि एक मिनट वो यहाँ पे पूरी। करेक्शन कर लें। जो ओल्ड बुक्स हैं उसमें ये मिस्टेक है कि 10⁻³ क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे इसकी करेक्शन की हुई है। अगर आप में से किसी के बुक पे भी ये लिखा हुआ है ऐसे ही, तो उसको करेक्ट करें। ये पावर 3 नहीं है, ये 10 क्यूबिक मीटर है। इट इज़ फिल्ड विद। It is filled with 10 cubic meters of hydrogen। यानी ये कि वो 10 ठीक है। यानी कि वो 10 मीटर क्यूब हाइड्रोजन 10 से मीटर फिल क्यूब हुआ है। क्या चीज़ है? 10 मीटर क्यूब डेंसिटी। मीटर क्यूब वॉल्यूम किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम, वॉल्यूम वो वॉल्यूम। फिल किया हुआ है मेट्रोलॉजिकल बैलून हाइड्रोजन से, और उस हाइड्रोजन का वॉल्यूम है कैपिटल वी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज़ इक्वल टू 10 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट। हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट्स द बैलून कैन लिफ्ट डिसाइड विद इट्स ओन वेट। यानी कि बैलून कितने कंटेंट्स जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं अपने डिसाइड अपने वेट पे। एक वेट हो गया है इस बैलून का, ठीक है। दूसरा वेट है जो हमने हाइड्रोजन इसके अंदर फिल की है, उसके वेट को मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक वेट है हाइड्रोजन का, और वो W1 से शो कर रहे हैं। और थर्ड वेट है जो मटेरियल हम यहाँ पे, जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे साथ लेके जा सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं W2 से। तीन वेट हैं। एक बैलून का अपना वेट है, चाहे वो एम्प्टी है या फील्ड है। सेकंड वेट है हाइड्रोजन का, W1, और हाइड्रोजन कितनी फिल हुई है? 10 क्यूबिक मीटर। और थर्ड वेट है जो इंस्ट्रूमेंट, जो इक्विपमेंट हम इसके साथ टाई करके ऊपर भेज सकते हैं, वो वेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं W2 से। और हम यही देखना चाहते हैं कि कितना वेट हम मैक्सिमम इस बैलून के साथ ऊपर भेज सकते हैं। इट मीन वी हैव टू फाइंड W2। आगे पढ़ें। The density of hydrogen is 0.09 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। यानी कि वो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की डेंसिटी है। यस सर। हाइड्रोजन की डेंसिटी है 0. 0.09 किलोग्राम किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर। एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। और एयर की एयर जो की जो डेंसिटी है डेंसिटी है वो 1.3 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है ρ1 से, और डेंसिटी ऑफ एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ρ2 से, विच इज़ इक्वल टू 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फाइंड हमने क्या करना है? मैक्सिमम वेट बाकी इक्विपमेंट का जो हम इस बैलून के साथ भेज सकते हैं ऊपर एनवायरनमेंट में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय W2। अभी तक हमने जितना टॉपिक भी पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उसमें कोई बता सकता है कि किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है?
ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस टॉपिक से रिलेट करता है? किसी को आइडिया नहीं है? एक ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड के ऊपर फ्लोट भी कर सकता है और सिंक भी कर सकता है। क्या कॉन्सेप्ट है? क्या चीज़ आती है वहाँ पे? अबू ज़र, कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के ऊपर फ्लोट कब करता है, सिंक कब करता है, किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं? सर वो आर्किमिड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में भी एक बात हुई हुई है, वो वर्ड यूज हुआ हुआ है, वो क्या है? कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? वेट। वेट है, और दूसरा क्या है? वेट के ऑपोजिट क्या चीज आ रही होती है? वॉल्यूम। वेट के ऑपोजिट, वॉल्यूम सर। वेट के ऑपोजिट अप थ्रस्ट। अप अप थ्रस्ट। थ्रस्ट आ रही है। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट अप थ्रस्ट का है। अप थ्रस्ट यहाँ पे कैसे आ गई? इधर लिक्विड तो नहीं है, सर यहाँ पर एयर है ना, एयर एयर है, की अप। फ्लूइड है। ठीक है, जो हमने लॉज पढ़े हैं, पास्कल लॉ पढ़ा है, या फिर अभी जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, ये अभी डिस्कशन हुई है कि फ्लूइड्स के लिए है, लिक्विड और गैसेस दोनों पे एप्लीकेबल है। लिक्विड में ऑब्जेक्ट जो है वो अप थ्रस्ट अगर ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर रहेगा, और अगर वेट ज़्यादा हो जाता है अप थ्रस्ट से तो सिंक कर जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा। इसी तरह अगर एयर है, एयर के अंदर अगर बैलून फिल कर बैलून है एक, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, एक बैलून है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके ऑपोजिट भी एक फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे वो फोर्स अप थ्रस्ट फोर्स ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, और नीचे है इसका वेट। जिस टाइम ये वेट इस अप थ्रस्ट से ज़्यादा होगा तो ये बैलून ऊपर जाता रहेगा, और जब ये वेट कम हो जाएगा इट मीन्स कि अब थ्रस्ट ज़्यादा हो गई है तो ये बैलून नीचे आना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फ्लूइड यहाँ पे गैस है और गैस एयर है। एयर जो फोर्स एक्ट कर रही है, एक्सर्ट कर रही है, वो हम अब थ्रस्ट से ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप सिंपल वर्डिंग में अगर लें, वापस अपनी करेक्ट डायरेक्शन पे आ जाते हैं, शायद उससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा डाउनवर्ड होता है, ये वेट है, और इसके ऑपोजिट जो है एयर नीचे से इसको पुश कर रही है, ये अपथ्रस्ट फोर्स है। सेम उसी तरीके से आ जाए जैसे हमने लिक्विड का पढ़ा है कि वेट जिस टाइम पे ज़्यादा होगा ये बैलून डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, अपथ्रस्ट उस टाइम पे कम होगी। और अगर ये बैलून ऊपर की साइड पे जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये वेट कम है और अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा है। और अगर ये स्टिल एक किसी भी लेवल के ऊपर रुका हुआ है तो उस टाइम पे अब थ्रस्ट फोर्स और वेट ये दोनों इक्वल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो वही है कि अब थ्रस्ट को यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं कि कितना वेट हम मैक्सिमम इस बैलून के साथ हैंग कर सकते हैं। अब थ्रस्ट इज इक्वल टू, वो अब थ्रस्ट किसके इक्वल होनी है? डब्ल्यू, वेट ऑफ बैलून टोटल वेट के बराबर होगी, प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन, प्लस वेट जो एक्स्ट्रा वेट हम डालना चाहते हैं, जो भी इक्विपमेंट है। अब वेट ऑफ बैलून हमारे पास है, वेट ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है, और ये तो एक्चुअल हमने फाइंड करना ही है, और इस टाइम पे हमारे पास अब थ्रस्ट भी नहीं है, ये भी हमारी फाइंड करने वाली चीज़ है।
अब थ्रस्ट फाइंड करने के लिए हमने जितनी डिस्कशन की है उसमें वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है उसकी बेस पे हम बताते हैं कि अब थ्रस्ट कितनी है। इस बैलून का जितना वॉल्यूम है उसी के रिस्पेक्ट से हमारी अब थ्रस्ट फोर्स आएगी। तो अब थ्रस्ट फोर्स को अगर हम लिखना चाहें, अब थ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। इससे पहले हमने लिक्विड की बात की थी। अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इक्वल वॉल्यूम की जो बात हो रही थी। अब ये यहाँ पे लिक्विड नहीं है, एयर है, तो हम कह रहे हैं कि अब थ्रस्ट एयर जितनी डिस्प्लेस हुई है उसके वेट के बराबर होगी। और एयर कितनी डिस्प्लेस हुई है, वो वॉल्यूम कितना था जितना इस हाइड्रोजन ने, इस बैलून ने वॉल्यूम कवर किया हुआ है, और उस बैलून का वॉल्यूम और जो बीच में हमने हाइड्रोजन फिल की है, ये दोनों वॉल्यूम बराबर हैं। जितनी हम हाइड्रोजन इसमें फिल करते जाएंगे उतना वॉल्यूम इसका बढ़ता जाएगा। तो इट मीन्स हम एज्यूम कर सकते हैं, ये माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर दें। किसी का क्वेश्चन है तो कर लेनी, तो माइक ऑफ रखें। इस बैलून ने कितना वॉल्यूम कवर करना है, जितनी इसके अंदर हाइड्रोजन फिल करेंगे। हम एज्यूम कर सकते हैं कि वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द वेट ऑफ बैलून। तो अब थ्रस्ट उसी वॉल्यूम के बराबर होगी। यहाँ पे हम लिख देंगे ρ2 मीन्स एयर की जो डेंसिटी है। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू ρ(g)V, ये हम डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए हमने नोटेशन यूज़ की है 2, ρ2, g इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम 2। ये वॉल्यूम 2 कहें या वॉल्यूम 1 कहें या सिंपल v कहें, वो सेम है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। जितनी हाइड्रोजन होगी उतना बैलून एक्सपेंड करेगा और उतनी ही वहाँ से एयर डिस्प्लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 1, 2 और सिंपल v ये सब चीज़ें बराबर हैं। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ρ2gv। वैल्यूज पुट करें, ρ2 है हमारे पास 1.3 टाइम्स 10 टाइम्स वॉल्यूम है 10 क्यूबिक मीटर। आंसर बताएं। इट विल बी इक्वल टू, अब थ्रस्ट फोर्स इज 130 न्यूटन। दिस इज द अब थ्रस्ट फोर्स। इसका मतलब है यहाँ पे हम ये चीज़ भी फाइंड कर चुके हैं। एक और चीज़ रहती है, अगर हम W1 फाइंड कर लें वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो हम ये W2 भी फाइंड कर लेंगे। वेट ऑफ हाइड्रोजन भी फाइंड करने के लिए हमारे पास वापस वही मेथड है, अब थ्रस्ट का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यही फार्मूला वापस लगाएंगे, क्योंकि ये अब थ्रस्ट होती है वेट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो हम इसको इक्वल रख सकते हैं, W1 इज इक्वल टू अब थ्रस्ट, और W1 है हम हाइड्रोजन के लिए यूज़ करेंगे ρ1 g और v की डिस्कशन हो चुकी है कि v सेम है हाइड्रोजन का, बैलून का, और जितनी उसने एयर डिस्प्लेस की है। इसमें वैल्यूज पुट करें तो 0.09 टाइम्स 10 टाइम्स v विच इज इक्वल टू 9 न्यूटन। ये वेट है हाइड्रोजन का, जितनी हाइड्रोजन फिल हुई हुई है इस बैलून में। अब हम ये W1 भी फाइंड कर चुके हैं और सिर्फ हमारे पास रह गया है W2। इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, F इक्वल्स W1 सॉरी सिंपल W प्लस W1 प्लस W2। W2 will be equal to F minus W minus W1. Now putting values 130 minus
weight of balloon is given 80 Newton minus W1 is 9 Newton, and we will get the answer 41 Newton. This is the weight of content which can be put in with this balloon. अगर 41 न्यूटन से वेट ज़्यादा हुआ, इसका मतलब है कि अब थ्रस्ट कम हो जाएगी और ये बैलून नीचे आना शुरू हो जाएगा। और अगर 41 न्यूटन से ये वेट कम होता है, इट मीन्स अब थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और ये बैलून ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। So the maximum weight of 41 Newton can be lifted by the balloon in addition to its own weight. बैलून का वेट, हाइड्रोजन का वेट और उसके साथ हम मैक्सिमम 41 न्यूटन वेट, इतने वेट का इक्विपमेंट यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं।